हेलो बच्चों, आइए प्रश्न देखते हैं। डायबिटीज मेलिटस के एक रोगी के मूत्र में ग्लूकोज उत्सर्जित होता है, जबकि उस व्यक्ति को कार्बोहाइड्रेट रहित खाना दिया जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि पहला विकल्प है वसा का अपचय कैटाबोलिज्म होने के कारण ग्लूकोज बनता है। दूसरा है लीवर या यकृत में अमीनो अम्ल का अपचयन होने से। तीसरा है यकृत के द्वारा रक्त में अमीनो अम्लों का निष्कासन होता है। और चौथा है मांसपेशियों के द्वारा ग्लाइकोजन का निष्कासन रक्त में होता है। तो देखिए, अगर हम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में बात करें तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि डायबिटीज मेलिटस होता क्या है। तो देखो, डायबिटीज मेलिटस यह एक प्रकार का रोग है और डायबिटीज मेलिटस रोग में हम देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो, ये जो रोग है ये मुख्य रूप से हार्मोन की कमी की वजह से होता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? इंसुलिन। तो देखो, यह इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है। तो देखिए, इंसुलिन क्या कार्य करता है। तो हम देखते हैं कि इंसुलिन रक्त में शर्करा के स्तर को या ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। इंसुलिन रक्त में शर्करा या फिर हम बात करें ग्लूकोज के स्तर को, ग्लूकोज को कम करता है और ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन के रूप में करता है तथा ग्लूकोज का संचय ग्लाइकोजन ग्लाइकोजन के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ पे करेगा संचय? यकृत, ग्लाइकोजन के रूप में यकृत तथा मांसपेशियों में संचय यकृत तथा मांसपेशियों में करता है। अब देखो, अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा, कार्बोहाइड्रेट में क्या होगा? ग्लूकोज होगा। तो देखो, जब कोई व्यक्ति अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहा तो ये जो ग्लाइकोजन है इसका विघटन होने लगेगा। ग्लाइकोजन का विघटन जब होगा तो विघटन होने पर क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा और वो ग्लूकोज कहाँ चला जाएगा? रक्त में चला जाएगा। और अब हम देखते हैं कि इंसुलिन की कमी हो रही है तो रक्त में ग्लूकोज को वो नहीं हटा सकेंगे, तो ग्लूकोज जो है वो मूत्र के द्वारा उत्सर्जित होगा, जिससे डायबिटीज मेलाइटस रोग हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट रहित खाना भी खाता है तो भी उसके मूत्र में ग्लूकोज आता है, क्योंकि जो संचित हुआ ग्लाइकोजन है मांसपेशियों में और यकृत में उसका विघटन होता है और वो रक्त में आता है, जैसा कि विकल्प चौथे में दे रखा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या जाएगा? चौथा या डी। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।